जी साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की वैकेंसी जारी कर दी गई है साथियों। 7,994 पद, 7,994 पद, इतनी वैकेंसी साथियों उत्तर प्रदेश में जारी कर दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की गई है साथियों, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्म की तिथि कब से कब तक होगी और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या नहीं। तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज यानी कि 16/12/25। आवेदन आपका जो ऑनलाइन आवेदन या फिर शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि होगी जो वो होगी 29 दिसंबर 2025। और अंतिम तिथि जो होगी आपकी वो 28 जनवरी 2026 को होगी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/2 यानी कि 4 फरवरी 2026 होगी। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। जिन सभी भाई बहन ने पीईटी एग्जाम दिया था, वे सभी भाई बहन इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये सभी बातें मुख्य तौर से इसमें नोटिफिकेशन में बताई गई है। ठीक है, आइए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है। आपकी आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 28 जनवरी। ठीक है, पीटी अर्हता यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन यानी कि एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन या फिर थ्रू पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। ठीक है, इस यहाँ पर आवेदन की के बारे में बताया गया है। फोटो तथा हस्ताक्षर, फोटो तथा हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है। अन्य विवरण, घोषणा, डिक्लेरेशन। फीस का भुगतान आपका रहने वाला है 25 रुपये। 25 रुपये आपका फीस का जो भुगतान रहने वाला है। चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या फिर एसटी हो। ठीक है, ये आपके तरीके बताए गए हैं कि आपको कैसे आवेदन करना है। आइए इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं साथियों। ये आपके फीस के बारे में दिया गया है यहाँ पर 25-25 रुपये सभी श्रेणियों के लिए। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, जी, फॉर्म भरने के पश्चात आपको प्रिंट आउट लेना जरूरी होता है। जरूरी तो नहीं होता लेकिन ले लेना चाहिए। ठीक है, भविष्य के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है साथियों। इससे पहले आपको लेखपाल की वैकेंसी इससे पहले जारी की गई थी, लगभग 8,000 उसमें पद थे। ये राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है मित्रों, राजस्व लेखपाल। ठीक है, ये दिव्यांगता की श्रेणी उप श्रेणी से संबंधित विवरण दिया गया है आपको। आरक्षण, इंपोर्टेंट बातें अभी इसमें आगे आएंगी साथियों। अनिवार्य अर्हता, क्या क्या आपकी अनिवार्य अर्हता रहने वाली है। आपको यूपी उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक है, यानी कि आपको 12th पास चाहिए। ठीक है, 12th पास आपको के पास होनी ही चाहिए। ये अधिमान्य अर्हता है साथियों। अगर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको अधिमान्य अर्हता के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दिया जाएगा। आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष रहने वाली है। 18 से 40 वर्ष आपकी जो है आयु सीमा रखी गई है इसमें। चयन का ये आधार बताया गया है। लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम, ये है साथियों इसका सिलेबस। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे मित्रों। ठीक है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन 5 सवाल, राजस्व, राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान 5, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल 5। ऐसे ही आपको ग्राम समाज, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रेशन और सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की आप हमारी कक्षाएं देख सकते हो।
हमने कंप्लीट हिंदी अपने इस आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराई है, पूरी 50 क्लास है साथियों उसमें। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर भाग 2 और भाग 3 यूपी जीके। यूपी जीके इसमें एक अहम रोल अदा करती है। ठीक है, क्योंकि आपके 20 सवाल इससे आएंगे। ये विषयगत ज्ञान, ये थोड़ा सा डिटेल में आपको आपको बता दिया गया है कि कहाँ से क्या क्या आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम समाज, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, डाटा इंटरप्रेशन, और ये सामान्य हिंदी है। यहाँ पर शासकीय अर्थशासकीय पत्र के बारे में बताया गया है। शब्द ज्ञान, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये भाग 2 में कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा आपसे। आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और ये यूपी जी के। ठीक है, यूपी जी के आपकी 20 सवाल आएंगे यूपी जी के से। ये नीचे इंग्लिश के माध्यम से आपको बताया गया है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, डाटा इंटरप्रेशन, जनरल हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आपको सभी क्लासें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ये कंप्यूटर के बारे में है, इनपुट आउटपुट, डिजिटल फाइनेंशियल, जनरल इंफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी जी के जिसे कहते हैं आप। लिखित परीक्षा के संबंध में आपको ये है साथियों, मेन बात, 15 गुणा अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, आपको 15 गुणा अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है, यानी किया जाएगा। एक पीटी कट ऑफ इसकी निर्धारित की जाएगी। लेखपाल के लिए एक कट ऑफ आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि 62 सवाल यानी कि 62 नंबर से, जिनके 62 नंबर हो, या फिर जिनके 60 नंबर हो, या फिर जिनके 55, यानी कि आपको एक कट ऑफ का दायरा दे दिया जाएगा कि जिनके नंबर इससे या फिर इससे ज्यादा हो, इतने या फिर इससे ज्यादा हो, तो वही इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, और इसकी लगभग मैं आपको बता के चलूं, जो इसकी अप्रोक्स कट ऑफ लग सकती है साथियों, वो लग सकती है 60 से 65 नंबर के बीच। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एक आंकड़ा है आपका, ये आंकड़ा दिया है मैंने आपको। एक पीटी में जिसके 60 से 65 नंबर के आसपास नंबर होंगे, वो इसके मेंस में जरूर बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी अलग अलग तरीके की बारे में बताया गया है। एक से अधिक आवेदन आप नहीं कर सकते, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये इसका हॉरिजॉन्टल और यानी कि क्षैतिज आरक्षण है। ये बाकी आप जान सकते हो साथियों। ये अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के बारे में ब्यौरा दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने बताई गई है मित्रों। जरूरी थी इसलिए आपको बताया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी जारी कर दी गई है, और इसके जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी आवेदन जो फीस रहेगी वो 25 रुपये रहेगी। ठीक है मित्रों, तो ठीक है साथियों, इसके लिए हम आपको बताएंगे इसके इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं। ठीक है, आपको संपूर्ण विश्लेषण एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, वंदे मातरम।